हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम फिजिक्स में अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव्स। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले सिलेबस पे नज़र डालते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो मेन टॉपिक कवर करना है, वेव मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस आता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में डिफरेंस लिखने को आएगा। देन इसके बाद हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव जो एक मीडियम में ट्रेवल किया करती है, उसका हमको इक्वेशन बनाना है स्पीड का। ओके, सो स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन बनाने के बाद में हम डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, एक प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोग्रेस करती है, उसमें हम उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, ये एक थ्योरी है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा बीट्स। तो चलिए बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और फंडामेंटल्स हमको वेव के यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। आइए, ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन चैप्टर जो हमने पढ़ा है, टॉपिक्स है, सॉरी, एप्लीकेशन नहीं। वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, देन ये चीज़ें अंदर इसके आ जाएंगी। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं वेव की डेफिनेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन होता है हमारे टॉपिक में, व्हाट इज वेव, राइट। वेव क्या हुआ करती है। तो बच्चों, आपने बचपन से ही पढ़ा है कि व्हाट इज वेव। वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक ना। या वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात यदि बात की जाए कि वेव क्या होती है, वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन। वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन, है ना। वेव का पूरा नाम बेटा वेव मोशन है। इस चैप्टर में भी आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा इस चैप्टर में स्टार्ट में कि वेव मोशन, जैसा कि कहा गया वेव एक प्रकार का मोशन है, तो हम भी यही कह रहे हैं, व्हाट इज वेव। वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन विच कैरी एनर्जी, एनर्जी, राइट। तो वेव जो होती है बेटा, वो क्या लेकर के जाती है, एनर्जी लेके जाती है ना। वेव जो होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी लेकर के आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल वे में अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, तो आप जानते हैं कि जैसे सन है ये बेटा, तो सन ग्लो कर रहा है ना, और ये आप हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक जो आप पर एनर्जी पहुंच रही है, उसको कौन लेकर के आता है, उसको वेव लेके आती है। ओके, सो वेव को क्या मान सकते हैं आप, वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, राइट। वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, मतलब वेव जो होती है वो एनर्जी को लाने वाली होती है, राइट। अच्छा, एनर्जी के साथ वेव एक और चीज लेकर के आती है, एनर्जी के साथ वेव मोमेंटम को भी लेके आती है ऑल्सो। वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ओके, वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। वेव मोमेंटम को भी लेकर के आती है। अब आप कहेंगे सर, वेव मोमेंटम को कैसे लेकर के आती है, जरा बताइए। तो इसके लिए एक काम करिए, ये स्ट्रिंग ले लीजिए, और यहां पर एक टाइट डोरी आपने ले ली है, राइट। अब आप स्ट्रिंग के थोड़े से हिस्से को प्लग करके छोड़ दीजिए बहुत जोर से, तो आप देखेंगे ये जो डिस्टरबेंस है, ये एट द एंड यहां तक ट्रेवल करके जाएगा। बताइए, नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। और अगर आपने यहां पर इस पोजीशन पे एक रिबन रेड कलर का लगा रखा है, तो आपने भले ही स्ट्रिंग को यहां से प्लग करके छोड़ा है, राइट, ये डिस्टरबेंस यहां जाएगा, और फाइनली ये रिबन जो है अप एंड डाउन मूव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो इस पॉइंट पर क्या है, मतलब आपने यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और यहां पर एनर्जी भी पहुंची, और पार्टिकल के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। मतलब
वेव दो चीजें लेकर के आती है, एक एनर्जी लेकर के आती है और एक मोमेंटम लेके आती है, राइट। हाँ, मोमेंटम जहां भी होता है बेटा वो डिस्ट्रक्शन कराता है। और सुनामी देखी होगी आपने या सुनी होगी, तो सुनामी वेव ने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया क्योंकि इस वेव ने बहुत सारा मोमेंटम लेके आई थी, राइट। सो वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, okay, and wave is a type of motion which carry energy. Okay, so what is wave? Wave is a form of disturbance which travels through a material medium due to the repeated periodic motion of the particle of the medium about their mean position, okay, without any actual transportation of matter. तो बच्चों याद रखिएगा कि वेव में किसी प्रकार का एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, राइट। मैटर इसमें एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, क्लियर। केवल मटेरियल के पार्टिकल जिससे वेव जा रही होती है वो अपनी मीन पोजीशन पे पीरियोडिक मोशन करते हैं और नियर बाई पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, राइट। यस, तो वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता जाता है। वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता जाता है ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसमें पार्टिकल्स की पीरियोडिक मोशन होती है, किसके पार्टिकल की? मीडियम के पार्टिकल की, राइट। आइए देखते हैं एक एग्जांपल और उससे समझते हैं कि किस प्रकार से वेव जो होती है ट्रेवल करती है। ये देखिए बेटा, ये स्पॉट है जिस पर आपने पत्थर फेंका है, राइट। ये आपने पत्थर फेंका है इस स्पॉट पे। अब ये पत्थर फेंकने का जो डिस्टरबेंस है बेटा वो इससे थोड़ी दूर पर बैठे हुए पार्टिकल पे जाएगा, यहां पर। क्योंकि मीडियम कंटिन्यूअस है तो जितने भी नियर बाई पार्टिकल हैं सब पर ये डिस्टरबेंस एक ही टाइम पर पहुंचेगा, एक ही टाइम पर पहुंचेगा। अब इस डिस्टरबेंस के कारण ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल सारे के सारे एक फ्रेश सोर्स बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि इनके पास खुद के पास डिस्टरबेंस पहुंच चुका है। अब ये जब खुद फ्रेश सोर्स बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा? मोशन करेंगे, ठीक है। और अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करेंगे, राइट। और जिसके कारण इनका वाइब्रेशन अगले पार्टिकल को मिलेगा, फिर इसका वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल को मिलेगा, इसका वाइब्रेशन इसको मिल गया, इसका वाइब्रेशन इसको मिल गया, इसका वाइब्रेशन इस पे ट्रेवल कर गया। और ये सारे वाइब्रेशन सेम टाइम पे ट्रेवल करेंगे उस पोजीशंस पे, इक्वल डिस्टेंस की। तो एक और वेव क्रिएट हो गई, राइट। फिर इसके ऊपर जो पार्टिकल बने हैं वो भी मोशन परफॉर्म करेंगे अपना, तो वो अपनी पोजीशन को ना छोड़ते हुए अप एंड डाउन मोशन करेंगे, तो डिस्टरबेंस फिर से कन्वे होगा आगे की तरफ, राइट। इस तरीके से नए नए वेव्स के छल्ले बनते जाएंगे। तो हो क्या रहा है बेटा एक तरीके से? व्हाट इज वेव? वेव में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है, ना पार्टिकल प्रोपोगेट करता है, राइट। कौन प्रोपोगेट करता है? इट इज प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, ओके। So it is the propagation of disturbance. Okay, it is the propagation of disturbance through SHM of medium particle. इसे नोट कर लें आप, थ्रू SHM of medium particle. तो मीडियम के पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं तो बेटा यहां से प्रोपोगेशन होता है। किस चीज का प्रोपोगेशन होता है? डिस्टरबेंस का, राइट। ओके, तो एक बात याद रखिएगा कि वेव्स कैसे बनती है। वेव्स जो होती है, मैंने यहाँ पे शायद SHM बोल गया, बट एक्चुअली मुझे यहाँ बोलना चाहिए था पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल, थ्रू पीरियोडिक मोशन, राइट। थ्रू पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स बार बार पीरियोडिकली मोशन करते रहते हैं, है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन, सो उससे वेव
या डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ता जाता है। यस, नॉट टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टरबेंस। बच्चों आई होप यहां तक आपको वेव्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। क्लियर? नाउ वी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में सबसे पहला, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवर्स्ड बाय ए वेव एग्जीक्यूट रिलेटिवली स्मॉल वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट द पार्टिकल्स आर नॉट परमानेंटली डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यस, जैसा कि बताया गया आपको कि बच्चों इसमें पार्टिकल रिपीटेडली यहाँ पे पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा या वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे छोटे छोटे, रिलेटिवली स्मॉल वाइब्रेशंस अबाउट देयर मीन पोजीशन। एग्जैक्टली, बट वो अपनी परमानेंटली पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ये पानी का पार्टिकल जो है यहां पर हल्का सा मूव करके फिर पीछे आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आगे पीछे मूव करेगा, राइट। बट ये छोड़ करके उसको ये नहीं कि यहाँ का पानी का पार्टिकल यहाँ चला जाए। इसी तरीके से आप डोरी में जब जर्क देते हैं तो जर्क देने पर ये पार्टिकल वापस डिस्प्लेस होता है कुछ इस तरीके से ऊपर और नीचे, और फिर थकने के बाद अपनी मीन पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। बट अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन ए पे था तो डोरी के खींचने के बाद भी थक जाएगी जब डोरी, तो ए पे ही आपको मिलेगा। यस और नो? सो देयर इज नो change in the position of the medium particle, right? Particle of the medium traversed by a wave, particle of the medium traversed by a wave execute relatively small vibrations about their mean position, but the particle are not permanently displaced in the direction of propagation of the wave. Done. Each successive particle of the medium execute a motion quite similar as its predecessors along or perpendicular to the line of travel of the wave. Yes, each successive particle of the medium execute a motion quite similar to its predecessors. आइए इस चीज को समझेंगे। जब आप वेव फ्लो कर रहे हैं तो हर पार्टिकल जो इसके पहले मोशन सफर कर चुका है पार्टिकल, उसी मोशन को ठीक ही पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा मोशन को। देखिए, जब आप पानी में रिंग छोड़ते हैं या बनाते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, तो इस तरीके से भंवरें बनती हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये डिस्टरबेंस यहां पर जा रहा है और इसके पीछे पहले पहुंचा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टरबेंस, क्योंकि पार्टिकल तो बार बार रिपीटिवली मोशन करते रहेंगे, तो फिर से ये डिस्टरबेंस यहां तक पहुंचेगा और ये जो वेव्स बनेगी उसी ट्रैक को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए फिर से रिट्रेस करेंगी। एक तो ये हुआ तरीका। दूसरा, यदि आप स्ट्रिंग वेव में समझें तो ये देखिए यहाँ तक का पार्टिकल, ये डोरी है ऐसे, अभी ये रिजिडली बंधी हुई है डोरी यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले जब आप इसको प्लग करके छोड़ रहे हैं तो देखिए ये वाला पार्टिकल ऊपर उठेगा, देन सेम वे में ये वाला पार्टिकल ऊपर उठेगा, देन सेम वे में ये वाला पार्टिकल ऊपर उठेगा, देन फिर ये वाला पार्टिकल। तो कुछ इस तरीके का इसका एनवेलप बनेगा। अब आ रही है ये बात समझ में बच्चों आपको क्या कहा जा रहा है? कह रहा है ईच सक्सेसिव पार्टिकल, हर अगला पार्टिकल जो मीडियम में होगा एग्जीक्यूट करेगा वही मोशन सिमिलर टू इट्स प्रेडेसर्स, बिल्कुल इसके पहले वाले के जैसे। हर सक्सेसिव पार्टिकल मीडियम का एग्जीक्यूट करेगा मोशन क्वाइट सिमिलर टू इट्स प्रेडेसर अलोंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। अब ये अलोंग और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दो तरीके की वेव होती हैं बच्चों, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकेंड क्या होती है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक ही होता है. So this is direction of propagation, or you can say direction of wave motion, and this is direction of vibration, right? एक ही होता है. एंड इसमें ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर होता है. मींस वाइब्रेशन जो होगा वो प्रोपोगेशन के 90 डिग्री होगा, राइट? के 90 डिग्री होगा. सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. लाइक साउंड वेव देखिए, तो साउंड वेव में आप जब बोलते हैं, आपके मुंह से कोई आवाज निकलती है, तो बेटा देखिए, इसमें मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करते हैं, और इसी तरफ आपकी वेव जारी होती है, राइट? और मीडियम के पार्टिकल भी अपने आप को टू एंड फ्रो मूव करते हैं इस तरीके से. मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है. So sound wave is an example of longitudinal wave, right? But you know string wave, tie there a rope with the solid ends. So this is a rope. Now if you pluck this rope, तो आप देखिए यहाँ पर यदि इसको खींचेंगे तो ये इस तरीके से बेटा ये वापस वेव यहाँ पे चली जाएगी. अब आप देखिए वेव का जो वाइब्रेशन हो रहा, पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा, यू कैन सी दिस इज वाइब्रेशन इज इन अप एंड डाउन perpendicular to the direction of wave, right? So this is the direction of vibration, okay, up and down. The vibration is in the direction of up and down, understood? And this is the direction of motion of wave. Okay. So what you observe guys, the direction of motion and direction of vibration of the particle of the medium are perpendicular to each other in transverse wave, while in longitudinal wave they having the same direction. Then yes, in longitude there is in same direction. Yes, but in perpendicular the particle vibrate. Sorry, but in transverse wave the particle vibrate in perpendicular direction. Clear? Okay. So this is the difference between two type of waves. So यहाँ पर जो बात करी गई है, the predecessors along or perpendicular to the line of the travel of wave, क्योंकि दोनों waves की बात कर दी गई. along जा सकते हैं पार्टिकल या परपेंडिकुलर रह सकते हैं. सो इससे कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है. बस आपको मतलब ये याद रखना है कि ईच सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एग्जीक्यूट अ मोशन क्वाइट सिमिलर टू द प्रेडेसर्स. बिल्कुल. ओके, यहां तक. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग वेव मोशन ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बट नॉट दैट पोर्शन ऑफ द मीडियम. यस एग्जैक्टली, मीडियम का कोई हिस्सा नहीं जाएगा, केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी. ओके, मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा. वेव्स आर मेनली थ्री टाइप्स: मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड थर्ड इज मैटर वेव. बेटा मैटर वेव आपके पास क्लास 12th में आएगा. अभी आपको दो तरीके की वेव पढ़नी है, मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स. ओके, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? Mechanical waves can be produced or propagated only in a material medium. Yes, so this is very important line that mechanical waves are the wave which require material medium for their propagation. Very important. Mechanical waves can be produced or propagated only in a material medium. This means mechanical waves are the wave which require material medium. Clear? These are the waves those require material medium. Yes.
These waves are governed by the Newton's law of motion. Exactly. That's why these are called mechanical waves. For example, waves on water surface, waves on a string, and sound wave. बेटा ये जितनी भी वेव होती हैं, ये मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट करती हैं। ये बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं हो सकती हैं। लाइक आप स्पेस में जा कर के साउंड यदि प्रोड्यूस करेंगे, हॉर्न ब्लो करेंगे, तो वहां पर आपका हॉर्न का साउंड अपने यहाँ पे प्रोपोगेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है, देयर इज एब्सोल्यूट वैक्यूम, राइट? एंड मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, सो एज देयर इज नो मीडियम, तो इसलिए यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, राइट? सो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कौन सी वेव में? मैकेनिकल वेव में। ओके, मैकेनिकल वेव के लिए बहुत जरूरी चीज है मीडियम का इलास्टिक होना, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड इनर्शिया, टू थिंग्स। बेटा जब भी आप मैकेनिकल वेव की बात करते हो, तो मैकेनिकल वेव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? मीडियम। और मीडियम की दो प्रॉपर्टी यहां पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो वेव का जो प्रोपोगेशन होता है मीडियम के अंदर, वो मीडियम की इन दो प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इन्हीं की वजह से मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है। क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी अभी काम में आएंगी। नाउ सेकेंड टॉपिक हम बात करते हैं, सेकेंड टाइप की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा सन से जो वेव्स चलती हैं, लाइट वेव्स एंड अदर वेव्स, आप जानते हैं कि उनको हम तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट? वो हम तक बिना किसी मीडियम के भी आ जाती हैं। तो सन से हमारे बीच में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली वैक्यूम। तो ये जो वेव्स होती हैं बेटा, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स जो होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती हैं। कैसे बनती है? मोस्ट ऑफ द पार्टी क्लास 12th में आएगा। और ये जो वेव होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो इस तरीके से ये वेव आप तक पहुंचती हैं। ठीक है? इन वेव्स को जो सन से चल के हमारे पास आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत सी होती हैं बेटा। कॉमनली इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। इनके लिए हम वर्ड रेडिएशन यूज करते हैं। तो जहां भी वर्ड रेडिएशन यूज हो रहा है, तो समझ जाइए वहां पर कौन सी वेव्स आ रही हैं? वहां पर ईएम वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, ये कुल 7 तरीके की होती हैं। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से सन के पास 3 वेव्स सन एमिट कर सकता है, राइट? सन सबसे लो फ्रीक्वेंसी की या लो पावर की जो वेव्स एमिट करता है, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स, आईआर वेव्स। ये सबसे कम पावर का है। और इसका काम क्या है बेटा? ये हमारे अर्थ को हीट रखती है ये वेव्स। मतलब जो भी गर्मी आती है सूर्य से धरती के ऊपर, ये इन आईआर वेव्स की वजह से आती है। देन सेकंड जो वेव्स हैं, दीज आर कॉल्ड विजिबल वेव्स। बेटा इनका काम है धरती में रंग क्रिएट करना और लोगों को दिखाई देना, इसकी वजह से लोग देख पाते हैं, राइट? विजिबल वेव्स। ठीक है ना? और इसमें कलर कंटेन हुआ करते हैं, वेव की ओर जो कलर होता है वो इन्हीं में होता है। देन थर्ड जो वेव आती हैं सन से, दोज आर कॉल्ड यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। ओके, ये तीसरी वेव्स हुआ करती है जो सन एमिट करता है। बेटा अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये डेंजरस होती हैं। सो हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई एनर्जी, क्योंकि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इट मींस इट इज ऑफ हाई एनर्जी।
राइट बेटा? हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी, बिकॉज वेव की जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. ओके, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और यू कैन से वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेव के एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता है वो उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, और एक साइकिल ट्रेवल करने में, वन वाइब्रेशन में चलने वाला जो टाइम लगता है दैट इज टी, एंड इट इज सेड टू बी लैम्डा इनटू 1/t, एंड 1 अपॉन t is called frequency nu. So the formula becomes v equals to nu lambda. Yes, nu, not mu, guys, it is nu. Okay, nu. So v equals to nu lambda is the formula for speed of a wave. So electromagnetic wave are the wave which are produced by the electric field and magnetic field. Okay, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. These are the wave which require no material medium for their production, exactly, and their propagation. बिल्कुल सही बात है, ना तो प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है मटेरियल मीडियम की, और ना तो प्रोपोगेशन के लिए. तो ऐसी वेव को आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दे कैन पास थ्रू वैक्यूम एंड एनी अनदर मटेरियल मीडियम. कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स. बेटा आपके घर में जो माइक्रोवेव होता है, खाना गर्म करता है, वो भी इन्हीं वेव्स को यूटिलाइज करता है. उससे भी रेडिएशंस निकलते हैं, और आपके घर में जो खाना वगैरह होता है उसको तुरंत गर्म कर लिया जाता है. राइट, नाउ लास्ट इज मैटर वेव. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसका इंट्रोडक्शन है. बेटा एटॉमिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि दुनिया में हर मोशन करते हुए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है. मतलब अगर कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके साथ उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वेव भी साथ में चलती है. इस वेव को बोलते हैं मैटर वेव, जो उस मैटर से एसोसिएट होती है. राइट, मतलब मान के चलिए अगर हम भी भाग रहे हैं तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी, वो हमारे मैटर के साथ एसोसिएट होगी. दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव. Okay. So these waves are associated with the moving particle of matter like electron, proton, neutron, mechanical waves. Okay. ये तो यहाँ तक ही था, इसके बाद कुछ और ही कर दिया. These waves are associated with the moving particle of the matter like electron, proton and neutron, etc. वैसे बेटा ये होती हमारे साथ भी है, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है. यहाँ पर इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बट ये जो वेव होती है हर पार्टिकल के साथ, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है. राइट, चलिए मैकेनिकल वेव के टाइप्स. नाउ मैकेनिकल वेव आर ऑफ टू टाइप्स. जो भी मैकेनिकल वेव है बेटा दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. मतलब मैकेनिकल वेव के दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब आइए देखते हैं मैकेनिकल वेव आप कैसे दो टाइप की फील कर सकते हैं. बेटा ये आयरन का एक बार है, बड़ा सा, ठीक है. ये आयरन एक एक बड़ा सा आयरन बार है, इसे आपने लाके यहाँ पे रख दिया है. दिस इज आयरन बार. अब आप इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बिकॉज इट इज सॉलिड. ओके, इसके अंदर ढेरों पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं. अब आप क्या करने वाले हैं बेटा? आप यहाँ पर एक हथौड़े से इस पे वार करने वाले हैं, हैमर से आप इस पे वार करने वाले हैं. राइट, ये देखिए ये हथौड़ा है, और आप इस हथौड़े से इसको मारने वाले हैं. अब देखिए दो चॉइस है आपके पास में. आपने ये हथौड़ा लिया यहाँ से, और आपने बहुत जोर से इस वाले पे स्ट्राइक किया, धन. ठीक है ना, बहुत जोर से आपने मारा, दम भर लगा के. क्लियर बेटा?
सो बेटा जैसे ही आपने इस पे स्ट्राइक किया, ये हथौड़ा हैमर, तो बेटा यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्रेस हो जाएंगे एकदम पास के, क्योंकि हाई प्रेशर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एकदम कंप्रेस हो जाएंगे, हो जाएंगे। और अब कंप्रेस होने के कारण इनका इलास्टिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, अब ये अपने आप को वापस रिलैक्स करने की पोजीशन करेंगे और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, ये एक बाजू वाले पार्टिकल को अपने धक्का देंगे। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो डिस्टरबेंस अभी क्रिएट हुआ है कंप्रेशन का, ये पूरा का पूरा बंडल आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगा। से यस और नो, ये डिस्टरबेंस आगे की ओर ट्रेवल कर जाएगा और यहां पर ये थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे ना पीछे वाले पार्टिकल रिलैक्स। ओके, सो आपने क्या देखा, आपने देखा कि पहले यहां पर कंप्रेशन उठा और ये कंप्रेशन आगे ट्रेवल कर गया, और जैसे ये कंप्रेशन आगे ट्रेवल करेगा बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर ये आराम आराम से हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, राइट। फर्स्ट सिचुएशन कंप्रेशन की है, सेकेंड रेयर फ्रैक्शन की है। तो जैसे ये वाला बंडल यहाँ पे पहुंचेगा, ये रेड वाला जोन क्रिएट हो जाएगा, मतलब रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा, तो इधर पे कंप्रेशन आ जाएगा एंड पीछे वाला रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे करते 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 फाइनली ये कंप्रेशन एंड में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, फाइनली ये कंप्रेशन कहाँ पहुंचेगा बच्चों, एट द एंड पहुंचेगा, एंड पहुंचेगा। और आप कहेंगे कि आपका डिस्टरबेंस पूरा का पूरा कैरी हो चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, देखो। ओके, एंड प्रोपोगेशन भी वेव का कहाँ हो रहा है फाइनली, वो भी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, देखिए इस एंड से इस एंड पे हुआ है। सो वाइब्रेशन भी यही है एंड प्रोपोगेशन भी यही है, यस और नो, प्रोपोगेशन भी यही है। सो इसको क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ waves is called longitudinal waves, right? So this type of wave is called longitudinal wave. अब इन केस आप हथौड़ा कुछ ऐसा ले लें, ये आपके पास में बार रखा हुआ है और आपने हथौड़ा जो है यहां से मारा, ठीक है, ऊपर से हम। तो इस बार पार्टिकल की वाइब्रेशन बताइए कैसी होगी, राइट लेफ्ट होगी या अप एंड डाउन होगी, अप एंड डाउन होगी, बिल्कुल सही बात है। ओके, मतलब पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे मूव करेंगे, जैसे मेरे माउस का कर्सर आपको मूव करता दिखाई दे, यस और नो। एंड फाइनली वाइब्रेशन फिर भी यहां पर पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हाँ। तो आपने देखा कि यहां पर मारने के बाद में इस तरीके से वाइब्रेशन जो है कन्वे कर जाएगा इधर पे। सो दिस टाइप ऑफ वेव, ओके, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is perpendicular to the direction of propagation. So this is direction of propagation, right? And it is perpendicular to the direction of vibration, right? So this type of motion is called transverse wave motion. So we have seen two types of motion. Let's discuss them. So transverse wave motion first. In transverse wave motion, the particle in a medium vibrate at right angle to the direction in which the wave propagate. Yes or no? Yes. Like example, wave in a string, surface water waves and electromagnetic waves are the transverse wave. In electromagnetic waves, which include light waves, the disturbance that travel is not result of vibrations of the particle, but it is the oscillation of electric and magnetic field which takes place
एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा ये बेटा वेव की डायरेक्शन है, राइट। An electromagnetic wave is made up of the perpendicular vibrations of the electric field and magnetic field। ये देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। This is called electric field. You can say it is E vector, right? And just perpendicular to the electric field, simultaneously बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये देखिए एक दूसरे के 90 डिग्री आपको दिख रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? Yes, so this is on say this is on y-axis, so this is on z-axis, and the wave is finally propagated on x-axis, along x-axis, right? So ये देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है। This is magnetic field is noted by B vector. So you can see there is perpendicular vibration of electric field as well as magnetic field, and due to the perpendicular vibration of electric field and magnetic field there is a wave. So this is the direction of wave called electromagnetic wave, right? Electromagnetic wave. So यहाँ पर यही कहा गया है बच्चों कि in electromagnetic wave which include light wave, the disturbance that travel is not the result of vibration of particles। हाँ, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट नहीं होता है, कौन वाइब्रेट होता है? इट इज द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच टेक्स प्लेस इन द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच द वेव ट्रेवल्स। दोनों फील्ड वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, in this type of waves the particle of the medium vibrate to and fro about their mean position। I just tell that यहाँ पे बेटा जो मोशन होता है पार्टिकल का, देखिए टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मोशन होता है और वेव ट्रेवल करती जाती है, राइट। मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, एग्जैक्टली दोनों सेम होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेशर वेव भी कहलाती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। जो साउंड वेव होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। डन।